भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। जब कभी कोई ट्रेन इस स्टेशन के पास से गुजरती तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन रोकने की बजाय और तेज़ भगाने की कोशिश करता। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था, जब कभी ये स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे सभी यात्री दरवाजे खिड़कियां सभी पूरी तरह बंद कर लेते थे और रेलवे स्टेशन गुजर जाने के बाद ही लोग राहत की सांस लेते थे और उसके बाद वापस खिड़की दरवाजों को खोला जाता था। ऐसा नहीं है कि उस रेलवे स्टेशन में कोई कर्मचारी काम नहीं करता था। जब कभी किसी कर्मचारी की नियुक्ति वहां होती तो कुछ ही दिन में वो वहां से भाग जाते थे। उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया कि कोई भी कर्मचारी वहां काम नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वहाँ के काम करने वाले कर्मचारी भी कहते थे कि अगर हमें ज़बरदस्ती इस रेलवे स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करेंगे। आखिर में जब रेलवे को लगा कि इस स्टेशन पर कोई काम करने वाला नहीं बचा तो रेलवे को स्टेशन बंद करना पड़ा। सोचने वाली बात यह थी कि इस रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या था कि कोई भी रेलवे कर्मचारी इस स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था, और क्या वजह थी। ट्रेन ड्राइवर स्टेशन के आने के पहले ही ट्रेन की रफ्तार और बढ़ा देता था। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर में बसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की। इसी डिस्ट्रिक्ट से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम था बेगुन कोडार, जहां पर बेगुन कोडार नाम का एक रेलवे स्टेशन भी था जिसे एक भूतिया स्टेशन भी माना जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक भूतिया स्टेशन। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि रेलवे के रिकॉर्ड में बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को बेगुन कोडार भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया था। 1962 के वक्त इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी और बेगुन कोडार में ये स्टेशन की शुरुआत से काफ़ी परेशानियां हल हो गई थी। रेलवे स्टेशन बनने के बाद करीब 5 साल तो सब ठीक रहा, लेकिन 1967 में एक बड़ी अजीब घटना देखी गई। 1967 में मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था और एक बार उन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रेन आई एक लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने उस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले ही दिन वो लड़की ट्रेन के साथ साथ फिर से भाग रही थी और इतना तेज़ भाग रही थी कि उसने ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया और अब आगे पटरियों पर भागने लगी थी। और ये नज़ारा स्टेशन मास्टर के लिए कुछ ज़्यादा ही हैरान कर देने वाला था। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी कहा कि उन्होंने भी एक लड़की को साथ साथ भागते देखा है। कई बार लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नाचती भी है, पटरियों पर भी भागती है और फिर गायब हो जाती है। स्टेशन मास्टर को समझ आ गया था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि ये कोई भूत प्रेत है, और इस डर के मारे स्टेशन मास्टर कुछ दिन के लिए अपने गाँव चले गए। लेकिन गाँव में जाने के बाद उनकी मौत हो गई। उन्होंने ये कहानी गाँव के कुछ लोगों को बताई थी। इस वजह से सारे गांव में ये बातें आग की तरह फैल गई। इसके बाद ही रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई और उसने भी ऐसा ही कुछ देखा, लेकिन उसने भी एप्लीकेशन दे दी कि मैं उस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी कहीं और नियुक्ति करा दीजिए। फिर तीसरे स्टाफ को नियुक्त किया गया और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मामला इतना बढ़ गया था कि गाँव के लोग भी इस स्टेशन से खौफ खाने लगे थे। कोई भी इस रेलवे स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग 30 से 40 किलोमीटर सफ़र करके दूसरे रेलवे स्टेशन से रेल पकड़ने लगे थे। पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर होने लगा था। बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुँच गई। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम सुधीर महतो ने, जो इस इलाके से भी ताल्लुक़ रखते थे, उनका भी कहना था कि इस रेलवे स्टेशन में भूत है। अब ऐसा हो गया था कि कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता था। अब जाहिर सी बात है, रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि डिप्टी और चीफ मिनिस्टर भी कह चुके थे कि रेलवे स्टेशन भूतिया है। आखिर ऐसी जगह पर कौन काम करना चाहेगा, और इसी वजह से रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन करार दिया गया और 1968 में इसे बंद कर दिया। 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी। 1968 के बाद 2007 का वक्त आ गया और इस बीच इस रेलवे स्टेशन के बारे में पूरे देश में तरह तरह की बातें होने लगी। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा शख्स है जो नहीं जानता होगा। धीरे धीरे ये रेलवे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी तक के कानों में पहुंच गई और फिर वो पूरी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर पैरानॉर्मल सर्च के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, गांव वालों ने उन्हें सारी कहानी बताई। गांव वालों का कहना था कि आज से कई साल पहले रेल की पटरियों पर एक लड़की की मौत हुई थी और उसी का भूत अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है। यहाँ तक कि गाँव वालों का कहना था कि उसी लड़की की आत्मा को पेड़ पर बैठे हुए भी देखा गया है, रेलवे स्टेशन पर नाचते हुए देखा गया है, और जो कोई उसे देख लेता है उसकी मौत निश्चित तय हो जाती है। गांव वालों से सारी बात सुनकर पैरानॉर्मल सर्च टीम ने सारी रात रेलवे स्टेशन पर गुजारी, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतता गया और 2009 के वक्त ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बन गई। उसके बाद ये कहानी उनके कानों तक पहुंची। हालांकि इस घटना को लंबा
अरसा बीत चुका था, इसलिए गांव वालों ने अर्जियां देनी शुरू कर दी कि रेलवे स्टेशन को दोबारा शुरू कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को खंगाला, कई साइंटिस्ट की मदद ली और 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को फिर से खोल दिया गया। लेकिन शर्त रखी गई कि 5 बजे के बाद रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 बजे के बाद ही रेलवे स्टेशन पर लड़की की आत्मा दिखाई देती है। 9 सितंबर 2009 को 42 साल बाद पहली बार रांची हटिया एक्सप्रेस रुकी। जैसे ही ये ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, लोग डरे सहमे इस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। अगले दिन ट्रेन उसी तरह रुकती है और चली जाती है और अब लोगों को यकीन हो जाता है कि अब किसी को कोई खतरा नहीं है। भले इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी बेगुन कोडार एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां आज भी 5 बजे के बाद ट्रेन को नहीं रोका जाता। रेलवे स्टेशन का सारा स्टाफ रेलवे स्टेशन को 5 बजे छोड़कर ही चला जाता है। 5 बजे के बाद पूरा रेलवे स्टेशन एकदम सुनसान हो जाता है। ये थी कहानी बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की, जो कि असलियत है, जिसे आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था। तो दोस्तों, हम ऐसी चीज़ों से बिल्कुल पूरी तरह मुंह नहीं मोड़ सकते कि पैरानॉर्मल जैसा, पारलौकिक कुछ नहीं होता है, आत्मा जैसा, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है। आए दिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिन्हें झुटलाना मुश्किल हो जाता है। आपका क्या मानना है? क्या वाकई दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नाम की चीज़ होती है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें।